संघर्ष में शुरू आज पहला इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉशेक इनवर्स 1/x। चूंकि साइन इनवर्स एक्स का अपोजिट कॉशेक तो होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका एंगल का भी अपोजिट उल्टा होता है। यानी x का बटा में आपने 1 माना तो यह हो जाएगा 1/x। इसमें दूसरा है अब यही कॉसेक x का जब कीजिएगा तो साइन इनवर्स 1/x। ये बात यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कॉस इनवर्स एक्स का सेक तो होता है, कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स होगा, लेकिन इसका एंगल का भी उल्टा तो इसका हो जाएगा 1/x। फिर यहां पर यहां देखिएगा सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1/x। यहां पर टेन इनवर्स एक्स का सबका इसी तरह एक समझ गए तो इसी पर लिखना है कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 1/x। ये याद, जैसे कि हम पहला साइन इनवर्स इतना का 1/x, हम यहां पर जब इसको प्रूफ करेंगे लेट यहां साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर यह हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर x/1 1 कर दिए, इसका अपोजिट करेंगे तो यह हो जाएगा 1/साइन थीटा बराबर यह 1/x। यह हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/x, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। और थीटा का यहां पर वैल्यू है क्या, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। यही हमें प्रूफ करना था। हम तीसरा, यहां तीसरा क्वेश्चन जो है आपका यह है तीसरा में नहीं, तीसरा चलिए तीसरा ही कर देते हैं। या कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। हम इसको जब प्रूफ करेंगे तो देखिएगा लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कॉस थीटा। अब यह हो गया कॉस थीटा बराबर x/1 1, तो यह हो जाएगा 1/कॉस थीटा बराबर 1/x, यानी सेक थीटा बराबर 1/x, यानी थीटा बराबर इधर हो जाएगा यह सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स 1/x थीटा के लिए अपने का माना है कॉस इनवर्स, तो यहां रख देंगे कॉस इनवर्स x बराबर यह हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, जो कि यही प्रूफ करना था। तो हम कहेंगे कि और भी और सब जितने भी है आप इसको प्रूफ कर लेंगे। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, अब आगे इसमें और बताएंगे। इसको देखिए क्वेश्चन, साइन इनवर्स x बराबर x। साइन इनवर्स तो x जो है उतर जाएगा, मगर यह x जो है यह सदस्य होगा -1, यानी डोमेन के। यहां दूसरा भी क्वेश्चन है हम लोगों का, दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स x, तो यह x तो हो जाएगा, मगर यह x जो है वह -1, हो डोमेन का। यहां तीसरा है इसका टेन इनवर्स x, तो यह x तो हो जाएगा,
लेकिन x सदस्य है रियल, यानी x जो है वह रियल, यानी माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। यहां पर कॉट इनवर्स x, तो x तो होगा लेकिन इसका भी x जो है डोमेन रियल नंबर। यहां सेक इनवर्स x, तो x तो होगा मगर x जो है वह हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। यहां पर इसके बाद यहां कॉसेक इनवर्स x, तो x तो हो जाएगा लेकिन x यह जो है माइनस इन्फिनिटिव से -1 सदस्य यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। अब यहां पर जैसे कि साइन इनवर्स, हम लोग इसमें इसका जो भी x होगा उसके डोमेन के बराबर या डोमेन के अंदर में होगा, तभी यह एंगल उतरेगा। जैसे पहला प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स x बराबर x, यह दिया है x यहां -1 और 1। हम एक प्रूफ करते हैं, बाकी जितने भी आपको प्रूफ करना है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम प्रूफ जब कर रहे हैं यहां लेट क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स x को जब थीटा मानेंगे तो x बराबर यह हो जाएगा साइन थीटा। जो यहां पर एंगल जो होगा इसका 1112 बनाने के लिए आपको याद होगा कि जब हम लोग बनाए थे उसको तो कुछ इसमें बाउंड्री लगाए थे। जो इसका साइन का क्या बाउंड्री लगाए थे, साइन इनवर्स का, तो हम लोग उसका बाउंड्री लगाए थे कि -π/2 से +π/2, यानी -π/2 के बराबर हो या -π/2 से बड़ा हो, +π/2 के बराबर हो या +π/2 से छोटा हो, तब वह 1112 बना था। तो यहां पर अब यहां देखिएगा साइन थीटा बराबर जब x है तो यह थीटा बराबर जब इधर ही जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां थीटा यहां पर साइन इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन यहां अब हम यहां साइन इनवर्स x हो गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है x बराबर, लेकिन हमको इसको मानने की जरूरत नहीं था, यहीं से हम लोग का काम हो जाता है, इतना निकालने की जरूरत नहीं था। साइन इनवर्स या थीटा का वैल्यू बोलिए, थीटा का वैल्यू क्या है यहां बता दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स x बराबर हमारा आ गया x। हम जो यही हमको प्रूफ करना था, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर x, जो यही हम लोगों का प्रूफ करना था। अब यहां पर इसमें और इसका है प्रॉपर्टीज जो इसमें हम बताएंगे। साइन इनवर्स साइन x, तो यह x उतर जाता है, मगर यह जो x है वह -π/2 से π/2 के बीच में हो। फिर मैंने वही बताया कि साइन x का जो वहां मैंने बात कहा, x यह जो एंगल है, यह जो हम लोगों ने डोमेन और रेंज, जहां रेंज के बारे में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच के बारे में पढ़े थे, याद होगा वह टेबल मैंने बताया था कि वह तभी एंगल उतरेगा जबकि -90, इसका मीनिंग क्या होगा कि -90 के बराबर या -90 से बड़ा, +90 के बराबर या +90 से छोटा। हम लोग हालांकि इसको रेडियन में ही यूज करते हैं, लेकिन हम यहां थोड़ा से काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं डिग्री में। हालांकि यह डिग्री में यूज नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रेडियन में, यानी -90 के बराबर या -90 से बड़ा, +90 के बराबर या +90 से छोटा हो, तभी यह हमारा एंगल उतरेगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। हम उस रूप में लाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा है हमारा, दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस x, तो यह हमारा जो है x तो होगा, मगर वह x क्या होगा कि 0,π, मतलब क्या 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 180 के बराबर, इस रूप में होना चाहिए, तभी यह x उतरेगा।
यहां तीसरा भी है क्या, या टेन इनवर्स 10x, तो यह x तो होगा, मगर यह x कब होगा, जबकि यहां पर ओपन, यह दोनों क्लोज इंटरवल माने बराबर, यह ओपन में चलेगा, -π/2 और π/2, यानी कहने का मतलब कि -π/2 से बड़ा माने -90 से बड़ा लेकिन +90 से छोटा हो, तभी यह उतरेगा। यानी यहां पर अब है cot इनवर्स cot x, तो यह x तो होगा, तो x सदस्य कब होगा, जबकि ये भी ओपन इंटरवल में 0 से क्या पाई हो, ओपन इंटरवल में, क्लोज नहीं ओपन, माने 0 से बड़ा पाई से छोटा। इसके बाद है सेक इनवर्स सेक x, यह x तो होगा, मगर यह x कब होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, x सदस्य 0, पाई, और इसमें से हम क्या करेंगे कि π/2 घटा लेंगे। वाले क्वेश्चन आगे वाले है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, तो x तो होगा, मगर x सदस्य है यहां पर -π/2 से π/2, और माइनस यहां पर 0 डिलीट कर देंगे, यानी 0 हटा लेंगे, क्योंकि 0 पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहां पर इसके पहले सबसे बड़ी बात है कि हम तो इसका प्रूफिंग जानेंगे, लेकिन प्रूफिंग के साथ साथ इस पर सवाल कुछ बनाना जानेंगे। जैसे यहां पर है साइन इनवर्स साइन x, तो हमारा x तो होगा, साइन इनवर्स साइन x, तो x तो होगा, मगर यह x जो है -90, हम डिग्री में ही यूज करते हैं, -90 के बराबर या -90 से बड़ा, +90 के बराबर या +90 से छोटा, यानी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिएगा साइन इनवर्स साइन हम π/4 ले लिए, तो साइन इनवर्स साइन, तो साइन π/4 तो हुआ, साइन इनवर्स साइन π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, आप लोग जानते भी हैं डिग्री में। इसका मतलब कि जो 45 या डिग्री है, या -π/2 लेस देन π/2 लेस देन इक्वल टू π/2, यानी π/4, यानी कहने का मतलब कि -π/2 से +π/2 के बीच में π/4 दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसके जो रेंज है उसके रेंज में यह π/4 आ रहा है। तो जब यह उसके रेंज में π/4 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर यह π/4 उतर जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर साइन इनवर्स साइन π/6, 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मीनिंग यह हुआ, 30 डिग्री का मतलब यह हुआ कि 30 डिग्री जो है -90 और +90 के बीच में आएगा, ये भी उतर जाएगा। यहां पर है साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन, मान लीजिए यहां पर -π/4, यानी -π/4 का मतलब हुआ कि ये भी -90 और +90 के बीच में, यानी इसके कहीं ना कहीं आएगा, ये भी -π/4 उतर जाएगा। लेकिन यहीं पर देखिएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी 2π/3 का मतलब हुआ 2π/3 का मतलब हुआ 120 डिग्री। अब 2π/3 का मतलब 120 डिग्री तो हुआ, तो क्या 120 डिग्री इसके अंदर में आ रहा है, क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो जब नहीं है तो भाई हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसके रूप में लाएंगे। तो यह देखिएगा साइन इनवर्स साइन, यहां पर पाई माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π-π/3, जब इसको हम घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन π-θ इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, यह पाई माइनस इतना, तो यह π/3, जो कि π/3 हमारे इसके रेंज में आ रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि π/3 आंसर।
अब देखिएगा ये जितने भी सवाल इसमें है हम सबको बारी बारी से इस पर बना सकते हैं। हर सवाल बनाने के लिए हम इस कंडीशन को जरूर याद रखेंगे। जब तक ले हमें यह रेंज प्राप्त नहीं हो जाएगा, रेंज की जानकारी नहीं होगा, तब तक ले हमें यह फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं, हम इसी तरह नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि क्या 2π/3 जो था, क्या यहाँ हम उतार सकते थे 2π/3? नहीं। क्यों नहीं 2π/3 उतार सकते थे? इसलिए कि 2π/3 यानी 120 डिग्री जो था इसके अंदर चाहे इसके बराबर नहीं था, जिसके चलते मैंने नहीं उतारा। लेकिन उसको हम क्या किए कि यह 11th क्लास का फॉर्मूला sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90, 180, 270, 360 ये सारी फॉर्मूलाएं जानते हैं हम। उस पर इसका यूज करके हम इस एंगल को क्या किए कि इसके अंदर में लाएं, तब हम उतारे कि sin इनवर्स sin यानी π/3 अब उतर जाएगा। अब यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन को, पहला को हम प्रूफिंग भी करके दिखा देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को प्रूफ भी करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पर प्रूफ में है लेट sin x बराबर थीटा, तो x बराबर sin इनवर्स थीटा, sin x बराबर थीटा तो x बराबर sin इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा बराबर x हमारा हो गया। sin इनवर्स को रहने दीजिए और थीटा के लिए अपने माना है sin x बराबर x, तो यही हमारा हुआ। हम चाहें कि सब फार्मूला जितना भी था आप सबको प्रूफ करें और इस पर हम फिर एक सवाल सभी फार्मूलाओं पर हम एक एक करके सवाल बता देंगे। पहले हम सबका फार्मूला को एक हम लोग पढ़ ले, उसके बाद एक एक सवाल हम जैसे समझाएं। लेकिन आप भी चाहें तो जैसे मैंने साइन पे बताया उस तरह कॉस पर, टेन पर, सेक पर, कॉस पर, सब पर बना सकते हैं, सब पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए अब इसमें देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जब दोनों का एंगल समान है तो यह हो जाता है π/2, मगर x सदस्य -1, यहां दूसरा इसका है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और x सदस्य रियल, यानी तीसरा है इसका यहां पर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 x सदस्य -∞ -1 यूनियन यहां 1 से इंफिनिटी। एक मेरा ट्रिक आप देखेंगे तो हम इसको बता सकते हैं। साइन का रेंज, साइन का डोमेन और कॉस का डोमेन समान होता है, तो जब दोनों का एंगल समान होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। टेन का एंगल और कॉट का रेंज डोमेन, टेन का डोमेन और कॉट का डोमेन, दोनों का ही डोमेन समान होता है तो उसका एंगल भी समान होगा तो π/2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यह सेक और कॉसेक का भी समान होता है डोमेन, तो उसका भी π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह देखने की बात है, यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ऑब्जेक्टिव में आता है या यह डिफरेंशिएशन भी करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि दोनों का जब एंगल समान है तो यह π/2 होगा। आंसर काम खत्म। उसका वैल्यू भी रखकर आप निकालेंगे तब भी π/2 ही आएगा। यदि इसका निकालते हैं तो यह हो जाएगा कितना π/6 और इसका निकालेंगे तो π/3, इसका LCM ले लेंगे तब पाई प्लस यह हो जाएगा 2π यानी 3π/6 यानी कट गया 2 यानी π/2 हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम फॉर्मूला जानते हैं तो हम पार्ट वाइज लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा। अब हम पहला को प्रूफ करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर
पाई बाई 2 एक सदस्य यह -1, 1। तो यहां पर प्रूफ में इसका देखिएगा, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब यह साइन को किस में चेंज कर दीजिए, कॉस। यह साइन को थीटा मान के बनिए, कॉस को थीटा मान के बनिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां जानते हैं कि यहां पर कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जानते भी हैं। तो यहां पर x बराबर हम साइन थीटा खातिर लिख सकते हैं साइन को कॉस इतना माइनस थीटा। यह जब इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब थीटा इधर आ जाएगा तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। थीटा का जो वैल्यू है यह है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, यानी यहाँ हमारा यही प्रूफ करना था, इसको याद रखें। तो हमें है कि ये दोनों आप जो है 1 और 2 जरूर प्रूफ कर लीजिएगा। और इस प्रकार जब यही बात याद रखिए, दोनों का जब एंगल समान है तो पाई बाई 2 होगा, और वही दोनों का जोड़ होगा जिसका रेंज भी समान होता है। यह नहीं कि कॉस और कॉसेक हो जाएगा, नहीं, जिसका डोमेन समान होता है उसी का जोड़ और उसका एंगल भी समान हो तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका डोमेन और इसका डोमेन समान होता है तो इसका एंगल भी समान है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अब इसके बाद हम आगे और चलते हैं।